Vapi complex case, Allahabad High Court has refused to stay District Court's order of puja in Gyan Vapi. It's a big win for the Hindu side, as the Allahabad High Court has said that there is no stay on the District Court's order of puja in Gyan Vapi. You would remember how the Muslim side had sought for a stay on puja being allowed in the Gyan Vapi complex. But Allahabad High Court has refused to stay District Court's order of puja in Gyan Vapi. Ajay Dubey joins us on the phone line to give us more details on the same. Ajay, tell us what happened in the Allahabad High Court. जिस तरीके से जो पक्ष है इंतजामिया कमेटी का वो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अब हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट में दरवाजे खटखटाए, कल के दिन अपनी तरीके से याचिका लगाई इंतजामिया कमेटी ने, और आज कोर्ट ने व्यास तहखाने के मामले में दर्शन पूजन पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई कर दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों की क्या कहना है पक्षों का इसे सुना, और अगली सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय कर दी है। इसका मतलब है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, और तब तक जो तहखाने की पूजा है वो ऐसे ही चलती रहेगी। जिस तरीके से कोर्ट ने, बनारस की कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे वो रहेंगे, और तहखाने की पूजा चलती रहेगी। इंतजामिया कमेटी ने इस उम्मीद में दरवाजा खटखटाया था कि रोक लग जाएगी, लेकिन प्रयागराज की हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी तरीके की रोक नहीं लगाई, दोनों पक्षों को सुना और अगली तारीख अब दे दी है। Right. All right, thank you so much for joining us with those details there, Ajay. That's a big win, another win in fact coming in for the Hindu side in the Gyan Vapi case now, and we of course will keep a track of all the developments coming in as far as that case is concerned. उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया, सबको भगा दिया उसने, और उसने खुद ही काउंटिंग करी, और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहकर 16 वोट पड़े, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। अंदर से एक कर्मचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13। किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं, और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोषित कर दिए कि बीजेपी का मेयर बन गया। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। और ये दोस्तों, चंडीगढ़ का मेयर हमारा बनता है कि उनका बनता है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हमारा बने चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं। नेता आज ये, कल ये, आज ये पार्टी, कल ये पार्टी, आज इसका मेयर, कल इसका मेयर। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं, है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं,
सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं दोस्तों। हम ये कभी नहीं होने देंगे। अपने देश के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। अपने जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी हालत में नहीं होने देंगे। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने। पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई? क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे, जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। कैसे खबर आ रही है, हमारे एमएलए को जेल में डाल दिया, हमारे काउंसिलर को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर्स को जेल में डाल दिया, जो जनता आ रही थी उनको जेल में डाल दिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है? कुछ नहीं। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे। जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की। अब हम यहीं से आगे प्रोटेक्शन करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप एक बार व्यवस्था। All right, that was Arvind Kejriwal. Now, clearly, he is now targeting the BJP after the mayoral defeat in Chandigarh polls. In the Chandigarh mayoral polls, Aam Aadmi Party and Congress had suffered a defeat, and now the BJP is being blamed by the Kejriwal that it used unfair means. He's talking about the CCTV footage, and of course, this even as Arvind Kejriwal skips a fifth ED summon in the liquor gate also. So you can see those massive protests being staged by the Aam Aadmi Party workers also in the national capital. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store.